नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैं अग्निवीर हूं, आप भी सेना में हैं, लेकिन अग्निवीर से पहले के आप सेना में हैं। हम दोनों कश्मीर में हैं। कश्मीर में एक आतंकवादी बंकर से छुपकर गोलियां चला रहा है। हम दोनों उसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं यानी अग्निवीर मुकाबला कर रहा हूं, आप यानी अग्निवीर की योजना शुरू होने से पहले सेना में भर्ती हो गए थे, आप मुकाबला कर रहे हैं। मान लीजिए वो आतंकवादी 2 गोली चलाता है, एक गोली मेरे सीने में लगती है, मैं शहीद हो जाता हूं। एक गोली आपके सीने में लगती है, आप शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे में हम दोनों शहीदों के परिवार वालों को एक जैसा बेनिफिट मिलना चाहिए, एक जैसा लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो पेंशन हो, चाहे दूसरे भत्ते हों, चाहे दूसरी सर्विस की सुविधाएं हों। आप कहेंगे वाजिब है, मिलना चाहिए भाई। दुश्मन एक, दुश्मन की गोली एक, मोर्चा एक, यूनिट एक, फौजी एक, तो फिर अलग अलग पेंशन क्यों? अब हुआ ये है कि जो कि अग्निवीर जो मरा है अभी हाल में सियाचिन में मौत हुई है, शहीद हुआ है, अक्षय लक्ष्मण सियाचिन ग्लेशियर में था। अल्टीट्यूड बहुत हाई अल्टीट्यूड होती ऊंचाई, तो उसके कारण वो सहन नहीं कर पाया और अक्षय लक्ष्मण की मौत हो गई। इससे पहले पुंछ सेक्टर में एक अग्निवीर ने खुद को गोली मार ली थी। उसको, वो पंजाब का था, मोटला गांव का, लेकिन उसको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ तक कि सैनिक सम्मान के साथ, जो मिलिट्री ऑनर्स के साथ दाह संस्कार किया जाता है, वो भी नहीं किया गया। लेकिन अक्षय लक्ष्मण पहला अग्निवीर है जो कि लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा गया है। मैं तो ये भी मानकर चलता हूं कि जिस अग्निवीर 19 साल के अग्निवीर ने आत्महत्या की, उसकी गहरी जांच होनी चाहिए कि आत्महत्या करने के पारिवारिक कारण थे या फिर सैन्य कारण थे। ये बहुत जरूरी है कि इस पर जांच तो कम से कम हो। खैर, बात करते हैं अक्षय लक्ष्मण की। तो अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गया। अब अक्षय लक्ष्मण के परिवार वालों को क्या मिलेगा? नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस मिलेगा 48 लाख का। ये कोई रेगुलर सैनिक मरता तो भी मिलता। एक्स ग्रेशिया 44 लाख का। ऐसा ही एक्स ग्रेशिया कोई दूसरा सैनिक जो रेगुलर सैनिक मरता तो भी मिलता। सेवा निधि कंट्रीब्यूटेड बाय अग्निवीर, सेवा निधि जिसमें अग्निवीर के 30% हिस्सा होगा और बाकी इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का होगा, वो मिलेगा, जिस पे इंटरेस्ट होगा। और उनके परिवार के लोगों को अग्निवीर की 4 साल की सेवा है, तो जितने साल और बचे उस समय तक की तनख्वाह मिलेगी, जो करीब 13 लाख होगी। और कंट्रीब्यूशन और 8 लाख रुपया आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी फंड से मिलेगा, जो दूसरे सैनिकों को भी मिलता है। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? एक ही मोर्चा, एक ही आतंकवादी 2 गोली चला रहा है, एक अग्निवीर को लग रही है, एक दूसरे अग्निवीर से पहले फौज में शामिल हुए सैनिक को लग रही है। लेकिन देखिए, दूसरे सैनिक वालों के परिवार को इसके अलावा अतिरिक्त बेनिफिट क्या मिल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर को कोई फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, कोई एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इससे अग्निपथ स्कीम की एक बार फिर आलोचना शुरू हो गई है। अब होता क्या है कि जो दूसरे सैनिक होते हैं, जो गैर अग्निवीर सैनिक हैं, हम ये कह सकते हैं, वो ऑपरेशनल एरिया में होते हैं, तो वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवार को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है, यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी पूरी की पूरी दे दी जाती है पेंशन के रूप में। वैसे आप जानते हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी है, 2004 से पहले की भर्ती है, 2004 के बाद तो न्यू पेंशन स्कीम आ गई थी। 2004 से पहले की भर्ती ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन सेना के अंदर ये पूरी पेंशन मिलती है, लास्ट ड्रॉन सैलरी पूरी की पूरी मिल जाएगी। और उसके बाद इसके साथ साथ लाइफ सर्विस बेनिफिट्स टू द लाइफ लॉन्ग सर्विस बेनिफिट्स टू द फैमिली, परिवार को जो दूसरे बेनिफिट होते हैं वो जिंदगी भर के लिए मिलेंगे। पत्नी जब तक जिंदा है तब तक वो पूरे बेनिफिट उनकी पत्नी को मिलेंगे, और अगर पत्नी की इस तरह से मौत हुई है या वो शहीद हुई है तो पति को मिलेंगे, जिसमें आर्मी कैंटीन की फैसिलिटी, CGHS की फैसिलिटी और बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज इसमें शामिल होती हैं।
अब ये सवाल जो मैंने उठाया है, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर रिटायर्ड का है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर जो अक्षय लक्ष्मण की मौत हुई, जो शहीद हुआ, एक तरह से अक्षय लक्ष्मण के बगल में कोई रेगुलर जवान होता, यानी गैर अग्निवीर जवान होता, तो उसकी फैमिली को वो सारे बेनिफिट मिल रहे होते, जबकि सेम टास्क है, सेम थ्रेट है और इन द सेम सर्विस है। आगे मेजर सिंह एक और है, मेजर नवदीप सिंह रिटायर्ड, उन्होंने हाई कोर्ट के वकील भी है, उन्होंने भी एक्स पर ट्विटर पर ट्वीट किया है कि जो सिविल सर्विसेज है, सिविल एम्प्लॉई है, जो यानी सेना में नहीं है, जो राजस्थान सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के या भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी है या राज्य कर्मचारी हैं, अगर वो किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ये यानी कहीं मान लीजिए, ये इन्होंने ट्वीट किया है, मैं भाषा पर थोड़ा सहमत नहीं हूं, लेकिन जो इन्होंने ट्वीट किया है, अगर वो शराब पीकर भी वो ऑन ड्यूटी मर जाए किसी एक्सीडेंट में या सुसाइड भी कर ले, तो भी उनके परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। लेकिन अग्निवीर को ये डिनाई कर दिया जाता है। जो अग्निवीर पुंछ सेक्टर में मरा था, 19 साल का बच्चा, उसके तो फैमिली पेंशन भी तो वैसे ही नहीं मिलती, लेकिन वो सुसाइड किया था तो सैनिक सम्मान का भी हकदार नहीं रहा। और यहाँ तो ये ऑनलाइन ड्यूटी मरा है या शहीद हुआ है अक्षय लक्ष्मण, और इसके भी परिवार वालों को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये एक बड़ी कमजोरी है इस अग्निवीर स्कीम की, जिसको लेकर इस स्कीम की आलोचना होती रही है। खासतौर से जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी सरकार कहते हैं, वो जब ये स्कीम लेकर आई थी तो अब उनको क्या एहसास नहीं था? क्या उनको लगा कि अग्निवीर 4 साल नौकरी करके निकल जाएंगे, उस समय भी 25% को ही रिटेन किया जाएगा? अब सुना है 50% को रिटेन किया जाएगा, और बाकी जो बच्चे हैं उनमें से क्या उनको लगा था कि कोई शहीद ही नहीं होगा? भाई, एक ही मोर्चे पर अगल बगल रहकर 2 सैनिक लड़ रहे हैं, और एक सैनिक मर जाता है, उसके परिवार की पूरी जो सुविधाएं हैं, फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन भारत सरकार देगी, यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी पूरी की पूरी दे दी जाएगी, और जो जिंदगी भर में जो और भत्ते पड़ते, वो सैनिक जब तक नौकरी पर रहता तब तक उसको जो हर साल इंक्रीमेंट मिलता, तो पेंशन में वो इंक्रीमेंट और दूसरे भत्ते और बाकी जो एक्स सर्विसमैन के नाते बेनिफिट्स हैं वो सब मिलेंगे। और बगल में एक अग्निवीर मर जाएगा 19 साल का, 20 साल का, तो उसके परिवार वालों को जो दूसरी पैसा है, जो इंश्योरेंस है और कंट्रीब्यूटरी ग्रांट है और दूसरा है, और वो सब मिलेगा, लेकिन ये इससे वो वंचित रह जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है? सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरी मेंबरशिप ड्राइव में उसमें भी आप जा सकते हैं, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। ट्विटर मेरा है, जो एक्स कहें, ट्विटर कहें, विद्रोही 7 के नाम से है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।